स्वागत है अनवर्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्षय ऊर्जा के बारे में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस बारे में शोध किया है, तो आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। तो वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई सामग्री सक्षम है इंफ्रारेड लाइट को अक्षय ऊर्जा के रूप में बदलने में। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है इन तीन चीजों के बारे में: प्रकाश, इंफ्रारेड विकिरण और अक्षय ऊर्जा। तो चलिए आपको बताते हैं एक एक करके, पहले इनके बारे में। प्रकाश वास्तव में ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों में यात्रा करता है और हम इन तरंगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर रख सकते हैं। वहीं इंफ्रारेड विकिरण रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक प्रकार है जो वस्तु के गर्म होने पर उत्सर्जित होती है, लेकिन विजिबल लाइट को उत्सर्जित करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त गर्म नहीं होती। अवरक्त किरणें, अधोरक्त किरणें भी इंफ्रारेड किरणों को कहा जाता है। बात कर लेते हैं अक्षय ऊर्जा की। तो अक्षय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जाएं शामिल हैं जो प्रदूषण कारक नहीं होती, जी हाँ, तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता या जिनके स्रोत का पुनः भरण वापस हो जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से जो प्राप्त होती ऊर्जा, वो बायोमास, जैव ईंधन से। तो जितनी ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं सारी अक्षय ऊर्जा कहलाती है। तो चलिए अब चलते हैं रिसर्च की तरफ। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई सामग्री की खोज की है जो उच्च दक्षता के साथ अवरक्त प्रकाश के उत्सर्जन का पता लगा सकती है और साथ ही उसे संशोधित भी कर सकती है, जो इसे सौर और तापीय ऊर्जा संचयन और ऑप्टिकल संचार उपकरणों के लिए काफी उपयोगी भी बनाती है। इस रिसर्च को JNCASR, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और सिडनी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं यानी रिसर्चर्स ने अंजाम दिया है और इस शोध को जर्नल ऑफ नैनो लेटर्स में प्रकाशित भी किया गया है। हम सभी जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक अक्षय ऊर्जा की स्रोत है जिनका उपयोग बिजली उत्पादन, दूरसंचार, रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, सेंसर और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तो किया ही जाता है। वैज्ञानिक ऐसी तरंगों में बदलाव करने के लिए उच्च तकनीक विधियों को अपनाते हैं और इसके लिए विशेष सामग्रियों का भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं प्रकाश की सभी तरंग दैर्ध्य, जिन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग बोल रहे हैं, का उपयोग करना आसान नहीं है इस रूप से अवरक्त प्रकाश, क्योंकि इसका पता लगाना और इसे संशोधित करना काफी मुश्किल है। अवरक्त प्रकाश अनुप्रयोग के लिए अत्याधुनिक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। केवल कुछ मौजूदा सामग्रियां ही इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रेंज में प्रकाश पदार्थ के रूप में काम कर सकती हैं, वो भी बहुत कम दक्षता के साथ। एक महत्वपूर्ण विकास में बेंगलुरु के जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिस्ट रिसर्च JNCASR विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के एक स्वायत्त संस्थान के शोधकर्ताओं ने सिंगल क्रिस्टलीय स्कैंडियम नाइट्राइड यानी SCN नामक एक उपन्यास सामग्री की खोज की है जो उत्सर्जित कर सकती है, इसका पता लगा सकती है और उच्च दक्षता के साथ इंफ्रारेड लाइट को भी संशोधित करने में सक्षम है। केसी मौर्य और सहकर्मियों ने पॉलीरिटॉन उत्तेजना नामक एक वैज्ञानिक प्रोसेस का उपयोग किया है जो कि इस सामग्री के अनुरूप में होती है। जब इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए सामूहिक मुक्त इलेक्ट्रॉन दोलनों या ध्रुवीय जाली कंपन के साथ हल्के जोड़े जाते हैं। उन्होंने पॉलीरिटॉन, जिसे एक अर्धकण बता रहे हैं, को उत्तेजित करने के लिए भौतिक गुणों को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया है और अवरक्त प्रकाश का उपयोग करके एकल क्रिस्टलीय स्कैंडियम नाइट्रेट में मजबूत प्रकाश पदार्थ इंटरैक्शन प्राप्त किया है। SCN में इन विदेशी पॉलीरिटॉन का उपयोग सौर और तापीय ऊर्जा संचयन के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा गैलियम नाइट्राइड के रूप में सामग्री के एक ही परिवार से संबंधित स्कैंडियम नाइट्राइड आधुनिक पूरक धातु, ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर या सी चिप तकनीक के साथ संगत है और इसलिए ऑन चिप ऑप्टिकल के लिए आसानी से एकीकृत किया जा सकता है संचार उपकरण। वहीं JNCASR में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर बिवास साहा ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स से हेल्थ केयर, रक्षा और सुरक्षा से ऊर्जा प्रौद्योगिकियों से इंफ्रारेड स्रोतों, उत्सर्जक और सेंसर की बहुत मांग है। स्कैंडियम नाइट्राइड में इंफ्रारेड पॉलीरिटॉन पर हमारा काम ऐसे कई उपकरणों में इसके अनुप्रयोगों को सक्षम करेगा। आपको बता दें कि यह खोज ऊर्जा के स्रोत को पूरी तरह से बढ़ाने में सक्षम है और यह हमारे भविष्य की रूपरेखा भी बदल सकता है। हाल इतना ही, हम आपको ऐसे ही नए नए रिसर्च से रूबरू करवाते रहेंगे। जुड़े रहिए अनवर्ड के साथ, बने रहिए अनवर्ड के साथ। फिलहाल नमस्कार।